प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को किस प्रकार से आपस में जोड़ते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ये पहले भी आपने प्रतिरोध रेजिस्टेंस के केस में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। वैसे ही संधारित्र के केस में भी हैं। दो प्रकार से हम संधारित्रों को जोड़ते हैं। एक कॉम्बिनेशन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, और दूसरा कहलाएगा आपका समांतर क्रम। तो संधारित्रों को जब भी आपस में हम जोड़ते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको जोड़ा जाता है। तो या तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं या समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, फिर समझाएंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए, पहले सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। संधारित्र के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, संधारित्र में दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। मान लो ये एक संधारित्र है, एक संधारित्र की दोनों प्लेटें दिख रही हैं। ऐसे ही दूसरा संधारित्र ये हो गया, ऐसे ही तीसरा संधारित्र हो गया। तो जब हम पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार से जोड़ दें, ऐसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को जोड़ दें, और इस प्रकार अन्य संधारित्र भी इसी क्रम में जोड़ते रहें, तो यह पूरा का पूरा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, जो हमारा अंतिम सिरा होता है संधारित्र का, उसको हम ग्राउंड मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, और ये आपका पूरा समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन हो गया संधारित्र का। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। क्या है कि आपका संधारित्र है, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, और जो दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते रहें, बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यह क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अभी देखिए, मान लो तीनों संधारित्र आपको दिए हुए हैं। पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है। दूसरा संधारित्र आपकी धारिता C2 है। तीसरा संधारित्र है, उसकी धारिता C3 है। ठीक है, अब ये संधारित्र है, इसको हमने आवेश दिया। तो कैसा आवेश दिया, मान लो +Q आवेश दिया। तो समझिए, देखिए, ये संधारित्र जो है, जैसे इसको +Q आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण ये दूसरी जो इसकी प्लेट है, इस पर भी कुछ आवेश उत्पन्न होगा। अब देखिए आप, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो मतलब ये पूरा एक आइसोलेट सिस्टम बन गया। ठीक है, उसके कारण ये जो प्लेट है आपकी वो ऋणावेशित होगी, और इससे जुड़ा हुआ जो अन्य सिरा होगा वो धनावेशित होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्लेट ऋणावेशित और एक प्लेट भार वाला सिरा धनावेशित होगा प्रेरण के कारण। ठीक है, रहेगा वही, इस पे +Q चार्ज, इस पे -Q चार्ज, संधारित्र की प्रॉपर्टी के अनुसार इस पे +Q, सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा। तो यहाँ पे -Q और इस पे फिर वही +Q चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इस पे केवल -Q चार्ज होगा, और जो +Q चार्ज होगा इसके बाहरी सिरे पे होगा और वो अर्थ में चला जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रोसीजर होता है। कहने का मतलब आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान है। ठीक है, Q आवेश प्रत्येक संधारित्र में है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1, C2, C3 अलग अलग हैं। और मान लो ये पहला आपका संधारित्र है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज V है। दूसरा संधारित्र है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज V2, इसके सिरों के बीच V3, V1, V2, V3, तीनों संधारित्रों के सिरों के बीच हमने वोल्टेज मान लिया। ठीक है, तो A व B, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो A व B के बीच परिणामी विभवांतर
टोटल कितना विभवांतर इन तीनों के बीच होगा, देखिए V = V1 + V2 + V3। ये तीनों के बीच में हमें परिणामी विभवांतर पता है। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर हम विभवांतर कैलकुलेट करेंगे तो V1, V2, V3 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये 3 संधारित्र हैं, इन तीनों संधारित्र से मिलाकर जुड़ा हुआ एक कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब अगर ये तीनों संधारित्र की जगह हम एक संधारित्र रख दें तो उसकी धारिता कितनी होगी, मतलब इसको बोलते हैं तुल्य धारिता निकालते हैं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इन तीनों संधारित्र की जगह यदि हम क्या कर दें, एक संधारित्र रख दें तो इन तीनों की जितनी कैपेसिटी है, जितनी इनकी क्षमता है, जितना इनका धारिता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक में ही हम कर दें तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं तुल्य धारिता। ठीक है, तो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए, आपको पता है कि दो ए और बी के बीच में 3 संधारित्र लगे हुए हैं, तीनों के विभवांतर अलग अलग हैं, V1 है, एक का V2 एक का V3 है। तो तीनों को आपस में जोड़ के हमारा परिणामी विभवांतर ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमें V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक संधारित्र के लिए जब हमें आवेश पता है, धारिता पता है, तो हम V1 का मान भी निकाल सकते हैं, V2 का मान भी निकाल सकते हैं और V3 का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V1 = देखिए पहले संधारित्र के लिए फॉर्मूला आपको पता है, V = Q/C, ये पता है। तो इससे V1 = कितना हो जाएगा, Q/ पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1। ऐसे ही V2 = आवेश सब में सेम है तो Q/C2। ऐसे ही V3 आपका हो जाएगा Q/C3। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये V1, V2, V3 आपको निकाल के बताया। और अब हम इस तीनों के मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दें तो समीकरण 1 से देखिए क्या प्राप्त होगा, कैपिटल V मतलब तुल्य, जो इनके बीच विभवांतर है तुल्य, वो पता चल जाएगा। V = V1 का मान रख दें Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या आ गया, तुल्य वोल्टेज आ गया। ठीक, V = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ठीक है, इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या कहा, इनके बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, अब इस 3 कॉम्बिनेशन को हटाकर हमने क्या करा कि हम जो मान रहे हैं इनके बीच में एक ही कैपेसिटर लगाया, ए और बी के बीच में। ठीक है, ये 3 थे और उन 3 के बराबर का ही एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो ए और बी के बीच में वोल्टेज तो V है और इस जो नया कैपेसिटर हमने लगाया, मान लिया इसकी जो धारिता है वो कैपिटल C मान ली। ठीक है, C हो गया धारिता, इस कैपेसिटर की धारिता C हो गई, इनके बीच में वोल्टेज तो पता ही है V है, तो इस और चार्ज आपको आवेश जो है वो Q ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इनके बीच में हम वोल्टेज देखें, ठीक है, तो क्या है, यदि A व B के बीच एक तुल्य धारिता का संधारित्र लगाया जाए तो तुल्य धारिता क्या, कौन सी धारिता, C धारिता का संधारित्र लगाया जाए तो V = जो उसके बीच में वोल्टेज है ना, देखिए यही फार्मूला Q/C हो जाएगा। V = Q/C, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 व 3 की क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना कर देंगे तो देखो इसमें से Q कॉमन आ जाएगा। देखो समीकरण 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, V = Q कॉमन हो गया तो 1/C1 + 1/C2
प्लस 1/C3। ठीक है, इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो V सेम टू सेम है, Q सेम टू सेम है, 1/C किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा। तो तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार ये हमारे को धारिता प्राप्त हो जाएगी। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र को जोड़ते हैं और प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1, C2, C3 अलग अलग हैं, तो यदि हमें तुल्य धारिता पूछी जाए तो तीनों प्रकार के संधारित्र की धारिता को व्युत्क्रम क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब उल्टा करके, जैसे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1/C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई श्रेणी क्रम संयोजन हम करते कब हैं। तो ध्यान रखिए, दो केस में हम श्रेणी क्रम, दोनों केस आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ तो क्या है कि जब हम ऊंचा वोल्टेज जो है, मतलब हाई वोल्टेज को हमें क्या करना है, अनेक संधारित्रों पे विभाजित करना है, तो तब इसका यूज होगा। मतलब जब कोई हाई वोल्टेज आ रहा है और हाई वोल्टेज को हमें खपाना है, ठीक है, तो उसको अलग अलग संधारित्रों में बांट देंगे। ठीक, और दूसरा हम इसको कब यूज करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को, जब हमारा को जितनी भी हमारे अलग अलग धारिता हैं, देखो पहले की धारिता आपको दिख रही है C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, और हमें इनसे भी कम धारिता वाला एक तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता चाहिए। जैसे ये जो C है ये इन तीनों से कम निकलेगी, C1, C2, C3 से भी कम आएगी ये C। तो जब हमें इन तीनों से भी कम वाला संधारित्र चाहिए तो तब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब इन तीनों से भी कम, मान लो इसकी आपका 2 फैराडे है, मान लो इसकी 3 फैराडे है और इसकी 4 फैराडे है। ठीक है, और हमें ऐसा धारिता चाहिए जो कि 2 फैराडे से भी कम है। ठीक है, तो तब हम इन तीनों को किस में जोड़ देंगे, हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। समझ गए होंगे बात। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्यारे बच्चों क्या क्या देखा आपने, पर पहली चीज़ तो देखी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है। दूसरी क्या चीज़ देखी, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच में वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़, ये संयोजन तब यूज करेंगे जब अधिक वोल्टेज को हमें खपाना होता है, हाई वोल्टेज को हमें क्या करना होता है, अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना होता है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन आपने पढ़ लिया। अब हम समांतर क्रम संयोजन आपको बताते हैं।